इधर तो भजन हो रहे आंगन में, उधर क्या हुआ, दो घटनाएं घटित हो गई। एक पंथ दोए काज। असुर भेजा था कंस ने, वो बैलगाड़ी में समा करके बैलगाड़ी को वजन से नीचे दबाने लगा, जिससे दब करके ये कन्हैया मर जाए। ठीक है। नीचे से कन्हैया ने देखा कि ओहो मामा जी आए हैं। मामा के गांव के सब मामा मथुरा से आए हैं ना, मथुरा की उनकी माँ है देवकी। बोले मामा जी आए हैं, और मामा जी आए गलत नियत से मारने के लिए। जैसे ही उसने जो है ना नीचे दबाने की कोशिश करी, और भगवान ने अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से एक लात मारी, उस गाड़ी आसमान में लुढ़कती फुड़कती लुढ़कती फुड़कती और आकर के बगल में बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब यहां दो घटनाएं कैसे घटित हुई। पहली घटना, असुर का संहार हुआ जो उसमें छुपा था। दूसरी घटना यह है कि भगवान को ये बात यशोदा मैया की अच्छी नहीं लगी कि दूध दही माखन ऊपर और भगवान नीचे। भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोले हमारी कदर इतनी है कि हम नीचे और भोग सामग्री ऊपर। ये गाड़ी क्या है, ये गृहस्थ की गाड़ी। आप तो किसान हो, पहले आप में से सब लोगों ने लगभग ज्वारे चलाए हैं। ज्वारे में दोनों बरद ही तो होते हैं कि एक तरफ गाय होती है, दोनों ही बरद होते हैं ना। तो फिर एक अते बरद और एक अते बधिया क्यों कहते हो। एक अते बरद और एक अते बधिया, जब दोनों ही नर हैं, उसका एक संदेश है कि ये गाड़ी दोनों यदि नर हो जाएं, दोनों पुरुष हो जाएं, तो गाड़ी चलेगी नहीं। अच्छा, बर्द और बदिया क्यों कहते हैं। उसमें एक बाहरी वाला होता है जब खेतों में जुताई होती है, और एक भीतरी वाला होता है। भीतरी वाले को खींच दिया जाता है तो बाहरी वाला अपने आप मुड़ करके, बात समझ में तो आई रही होगी। हाँ, यदि बाहरी वालों भीतर जोर दो जाए और भीतर वालों बाहर जोर दिया जाए तो समस्या खड़ी होगी। मैं केवल हर और हराहारिने की बात ना कर रहा हूं, बात अब निकल के आवेगी, पहले जो बात बैठ जाए दिमाग में। हाँ? यदि भीतर वालों बैल बाहरी में और बाहरी वालों भीतरी में जोर दो जाए तो समस्या पैदा होगी, क्योंकि भीतरी वाला भीतरी के लिए ही ट्रेंड किया गया है, सिखाया गया है, और बाहरी वाला बाहर के लिए सिखाया गया है। लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तो फिर किसान परेशान हो जाएगा। बस यही तो हो रहा है अभी। क्या हो रहा है, ये भीतरी बाई है, तुम बाहरी बाई हो। अब जेव कह रही हैं कि हम भीतरी बाई चों रहे हैं, हम का काउते कम हैं। तो जे बाहरी बाई होना चाह रही हैं और तुम भीतरी बाई होना चाह रहे हो। बोले तुम भीतरी बाई कैसे होना चाह रहे हो। पहले पुरुष चाहे जैसे कपड़े पहनते थे, ओछे तोछे, ठीक है, माताएं पूरा तन ढकती थी। अब आदमी पूरा तन ढकने लगा है। आगे तुम समझ लो।
है? पहले आदमी चाहता था कमाऊंगा मैं, बनाना तुम। आगे तुम समझ लो, है? और जब नारी बाहर जाती है, बुरा लगेगा कुछ लोगों को, पर लगे तो लगे, कल चले जाऊंगा मैं तो। लगे तो लगे। क्यों स्वामी जी? अपना काम तो डमरू बजाया और महेंद्र जी, हमें अच्छा बहुत लगा यहाँ, बड़ा आनंद आया है। बहुत शांति से एक एक बात को लोगों ने चुना है, सुना है, ग्रहण किया है। चित्रकूट में जब भरत जी गए थे ना, तो राम जी ने कहा कि अब अयोध्या जाओ, लेकिन भरत जी क्या कहते हैं पता है? चौपाई नहीं है, एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, जी करता है, जी करता यहीं बस जाए। 5 दिन और मांगे थे भरत जी ने। जब फैसला हो गया था ना, उसके बाद भरत जी ने कहा वैसे तो मन करता है कि यहीं बस जाएं, लेकिन ये ज्यादा नहीं रुकने दोगे तो कम से कम 5 दिन और रुकने दो। 5 दिन भरत जी और रुके हुआ फैसला हो जाने के बाद। वैसे तो भरत जी कहते हैं जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। राम बिन कठिन है अब एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, पल पल छिन छिन बीते कैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल पल छिन छिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जी करता है यहीं बस जाऊं, हिल मिल सारा जन्म बिताए, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए।
राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त चला रे राम की निशानी, राम भक्त राम की निशानी। शीश पे खड़ा और अखियों में पानी, शीश पे खड़ा और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की लोग कहते हैं कथा से क्या होता है, इतना पैसा क्यों फूंकते हो। एक बात बताऊं, डॉक्टर जब किसी व्यक्ति को लिखता है कि चेकअप करा लो, तो ये देखता है कि इसमें कौन सी विटामिन की कमी है, कैल्शियम कम है या कुछ बढ़ा है या कुछ घटा है, तभी तो गड़बड़ी है शरीर में। तो प्यारेओ, इस युग में सचमुच में कथा की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? पैसे की कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक विटामिन बहुत कम हो गई है पूरे देश में, जिसका नाम प्रेम है, जिसका नाम अदब है, जिसका नाम संस्कार है। और वो विटामिन केवल कथा के अलावा, जैसे विटामिन डी सूर्य के अलावा कहीं मिलती नहीं है, ऐसे ही विटामिन एम यानी प्रेम कथा के अलावा कहीं मिलता नहीं है। जब कथा में हम लोग आते हैं, बैठते हैं, तो जो प्रेम रोज प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। आज से 25-30 साल पहले का प्रेम, अभी छप्पर की बात देखी थी ना, आज से 30-40 साल पहले जो होली होती थी, कितने दिन तक वो प्रेम था, वो विटामिन कितना कम हो गया है। कल्पना कीजिए, वो प्रेम कहां से लाओगे? उस प्रेम के लिए कोई दुकान टुंडला में नहीं है, कोई बाजार नहीं है आगरा में। इसलिए ध्यान रखिएगा और समझिए, ये विटामिन कम हो गई तो सब बेकार है। इसके बिना जिस घर में प्रेम न हो, जिस परिवार में प्रेम न हो, जहां आपस में प्रेम न हो, खाओगे सोना चांदी? प्लॉटों को खा जाओगे? फ्लैट खा लोगे क्या? गाड़ियों का क्या करोगे जब सुख ही नहीं है, शांति नहीं है? प्रेम के बिना, यदि प्रेम है तो एक झोंपड़ी में भी जो परिवार है उसके आनंद को देखिएगा साहब, है? यदि प्रेम है तो झोंपड़ी में भी आनंद देखिए, और प्रेम नहीं है तो महलों में भी। अरे रे रे रे, प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, प्रेम दिखाकर हमको
आज से 30 साल पहले चाहे बाप गलत कह रहा है चाहे सही कह रहा है, बेटे की जबान खुलती न थी। आज बाप इज्जत बचाता फिर रहा है। ये विटामिन बहुत कम हो गया है, प्रेम का विटामिन, एम विटामिन कम हो गया है। और वो विटामिन सिवाय कथा के, और कथाओं में भी संतों से की वाणी से जो कथा है, क्योंकि जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, जो स्वयं प्रेम से भरा होगा वही प्रेम बांट पाएगा। आपके यहां मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको तो मुझसे प्रेम हुआ ही होगा, आपकी आंखें बताती हैं हमें, लेकिन मुझे भी आप लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत प्यारा लगा। प्रेम में होते ना सवाल, वो जादू कर गयो, वो जादू कर गयो यशोमती गौरी लाल, जादू कर गयो यशोमती गौरी लाल। प्रेम बिना सब साधन ऐसे, प्रेम बिना सब साधन ऐसे, लवन बिना सब व्यंजन जैसे, लवन बिना सब व्यंजन जैसे। भगवान का महत्व तो कम हुआ, और वो जो गाड़ी थी ना, बात चल रही थी, 2 बैलों से गाड़ी चलती है, और बाहरी वालों बाहरी में रहे और भीतरी वालों भीतरी में रहे तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। इसमें एक काम और होना चाहिए, भोजन सामग्री को तुम गाड़ी पे सजाना चाहते हो तो सजाओ गृहस्थ की गाड़ी पे, लेकिन उस सब के ऊपर ठाकुर जी को विराजमान करोगे तो बात बन जाएगी। यदि भोगों को ऊपर और भगवान को नीचे रखा तो भगवान ऐसी ठोकर मारेंगे गृहस्थ की गाड़ी में कि कोई पहियो कहूं मिलेगो, कोई पहियो कहूं मिलेगो, हैं जुआ कहूं मिलेगो। बात समझ में आ रही है ना? गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी। न जाने कितने गृहस्थ बिखरे पड़े हैं, कोई पहियो कहूं पर्यो है, कोई कहूं पहियो कहूं पर्यो है, कोई जुआ कहूं पर्यो है। और सुनो, गरीबों की गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े अमीरों की गाड़ी की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े अमीरों की गाड़ी है। इसलिए गाड़ी पलट दी भगवान ने। सभी ब्रजवासी इकट्ठे होके आगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ।
तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बोले क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों ने बताया, अरे सुनो बाबा, जा लाला ने लात मार दी है, ताते जी गाड़ी उल की गिर पड़ी है। सिद्धांत समझिएगा। बच्चे कौन हैं? जिनका हृदय निर्मल है, और जिनका हृदय निर्मल होता है इस सूक्ष्म क्रिया को वही देख पाता है कि हर गाड़ी के पलटने में परमात्मा का ही हाथ है? बात सूक्ष्म है ना। जो मारीच के बारे में बताई थी, बाण के पीछे हाथ तो राम का ही है ना, ऐसे ही किसी भी घटना के पीछे हाथ तो भगवान का ही है ना। लेकिन बिन की बात माने को जो निर्मल हृदय वाले होते हैं वे दुनिया की नजर में निरे बेवकूफ होते हैं, क्योंकि दुनिया की नजर में को होशियार है, जो लूट वो जाने, घसोट वो जाने, झूठ बोले वो जाने, पंडित सोई जो गाल बजावा है, ऐसा बड़ा चतुर आदमी है। हाय और जो भगवान के जो भोले भगत होते हैं पागल आदमी है, दिन भर कथना डोलता रहे तो कछु ना है, सब बेकार है। तो दुनिया की नजर में जो भोले और सरल हृदय वाले लोग होते हैं वे पागल ही तो हैं, हा? लेकिन ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म दृष्टि कि भगवान का हाथ है इसके पीछे, इस बात को देखने की दृष्टि किसी चतुर को नहीं मिलती, होशियारों को नहीं मिलती। महाभारत में दो व्यक्तियों को मिली, अर्जुन को और संजय को। मां बड़े बड़े विद्वान और भी तो थे, बड़े बड़े चतुर चालाक शकुनी जैसे माइंडेड लोग, शार्प माइंडेड हैं, लेकिन दृष्टि की तो छोड़ो, जो थी वो भी फूट गई। क्योंकि संजय पा गया, अर्जुन पा गया। अर्जुन शब्द है ना, उस शब्द का अर्थ ही होता है सरल। ये ऋजु धातु है जो सरल अर्थ में आती है, उससे अर्जुन शब्द बनता है, सरल। और भगवान का तो ये प्रण है। एक सन्यासी थे, भिक्षा मांगने के लिए गए। एक माता जी थी, वो बहुत दिनों से कह रही, बाबा कछु ज्ञान दो हमें, कछु ज्ञान दो। वे जब भी आते बोले बाबा ज्ञान दो। तो एक दिन आप एक कमंडल ले गए, और बादना जो है ना, कोई वो था उसके घर पे, सो खीर बनाई, और खीर बनाई माने बढ़िया मेवा डाल के और निपनिया दूध में, वैसी खीर नहीं ये आजकल जो बना मत कहें पाउडर फाउडर लगी, अपने घर के गैया के, बाखरी गैया के और देसी गैया के निपनिया। निपनिया जानते हो? हाँ, निपनिया दूध की खीर बनाई। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। कमंडल जब आगे किया, बोले डाल दो इसमें। जब उसमें डालने को हुई तो अचानक से ध्यान गया, बोले अरे अरे बाबा जाओ तो गोबर भरे हो। बोले हमारे में चाहे गोबर भरे हो चाहे कीच भरी हो तो का लेना, हम भिक्षा मांग रहे हैं, तो डालना हो तो डाल दे, नहीं डालना हो तो। बोले बाबा मेरी इतनी अच्छी खीर या गोबर में मिलाए हूं नहीं है। अब स्वामी जी बोले कि समझ में आ गई? बोले क्या समझ में आ गई? हम गोबर में खीर नहीं देंगे, लेनी है तो जा साफ करो पहले। स्वामी जी बोले समझ में आई तेरे? अरे बोले मेरी क्या समझ में आई? बोले तू जो महीनंते कह रही है ना बाबा ज्ञान दे, तेजा खोपड़ी में या कमंडल में पहले गोबर भरे हो भाई, निकार साफ करे, तब मैं निपनिया है
सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। ये उपनिषद, गीता, भागवत, इनमें से ये संत लोग दूध निकालते हैं, निपनिया, और फिर उसकी खीर बनाते हैं, जो रोज मैं तुम्हें खिला रहा हूं ना, गरम 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 गरम। ये तो गौ माता है, इसमें से डायरेक्ट कोई दूध नहीं ले पाएगा। इसमें से तो कोई बछड़ा होगा ना, भाव से भरा हुआ है, वो जब मुंह लगाएगा तो ये पसुर आएगी है। फिर कोई बहुत अच्छा ग्वाला है, इसमें से दूध निकालेगा, फिर खीर बनाएगा, फिर बांटेगा ना, तो फिर लोग जब यहां से जाएंगे प्रसाद लेते हुए, तो आ हा आज तो आनंद आ गया, आज तो आनंद, बस खीर में आनंद आया और निपनिया की है। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, हम सबकी खोपड़ियों में गोबर भरे हैं। उन स्वामी जी ने तो कहा था पहले जब गोबर है हटा, लेकिन मेरे गुरु जी ने कहा था ये कलयुग है, कोई गोबर न भी हटाए ना, बांटते रहना, अपने आप किसी दिन समझ में आएगी तो वो अपने आप कमंडल धोकर के गोबर फेंक देंगे। उसे लगेगा कि कितना कीमती बेकार जा रहा है, क्योंकि जब तक गोबर रहेगा तब तक खीर भीतर नहीं जाएगी। कमंडल में भले ही ले ले, लेकिन भीतर नहीं जाएगी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, भूमि के कमंडल में, यानी भूमि का, ये भूमि क्या है, मति, मति माने बुद्धि, बुद्धि के कमंडल तक तो जाएगी, लेकिन बामे बुद्धि अपनो गोबर मिला देगी तो बात फिर हृदय में नहीं जाएगी, वहीं से वहीं बिगड़ जाएगी। साहब इतनी अच्छी बात कही, साहब आनंद आएगा, अब ये तो खीर रहेगी निपनिया, लेकिन बाम बुद्धि ने तुरंत एक बात कही, पर एक बात जमी नहीं, जी गोबर है, वैसे बढ़िया ही सब बात है, सब बढ़िया हो, न्यो त्यों है, और झटवा में पीछे थे एक बात थोड़ी सी, नेक न्यो नेक त्यों नेक न्यो, मिलेगा का मिलेगा, गोबर। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन क्रम वचन छाड़े चतुरा, यही गोबर भरता है, यही गोबर भरता है। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भगवान कहते हैं तू साफ करके देख, मैं तो डार में डोल लूं अपनी खीर है। भजत कृपा करे है रघुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करे है रघुराई। निरमल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि
एक ही जगह हुई है, पूरा गोकुल देख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आई। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो निर्मल हैं, उन्हें तुरंत दिख गया है इस घटना के पीछे बाहर के और सब लोग का देख रहे। अरे बोले भैया, आंधी ना, तूफान ना, ब्यार ना, हवा ना, तो कुछ लोग कह रहे ऊपर को चक्कर हुआ कोई। लेकिन वे बालक कह रहे ऊपर को ना, जाके नीचे हतुकाए जाको चक्कर हुआ सवरो। लोग कह रहे ऊपरी हवा का असर है, लेकिन बालक कह रहे ना, ऊपर वाले का चक्कर नहीं है। सारी दुनिया को जिसने, ये जो आधार है सारी दुनिया का है, सारी दुनिया को जिसने धारण करके रखा है परमात्मा, जिसे आधार कहते हैं, अधिष्ठान कहते हैं, नीचे वाला है, ये सब उसका चक्कर है, इसमें उसका हाथ है। दिशाएं अलग अलग हो गई ना, है? गोकुलवासी बोले चलो, हमारी समझ में ना आ रहा हो, जो होगो सो होगो, अब टूटो टूट या तो चलो जल्दी जे सपेरो जा से करो जो सब, है? यही तो हम लोग करते हैं, है? होगो सो रहने दो, चलो चलो। उसके बाद में तृणावर्त आया है, उसका सुपड़ा साफ किया है। भगवान 1 वर्ष के हो चले हैं, नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर के गईं। बीच में सोचने लगी कि जे बाबा पतौना है, होशियार हैं कि रोटी राम है, परीक्षा ले जाए। अपने अपने बालक बदल ले दोनों ने, होशियार होगो तो बता दोगे, रोटी राम होगो तो। हाँ, गर्गाचार्य जी ने ध्यान किया और यशोदा की गोद में बैठे हुए लाला की तरफ इशारा करते हुए बोले, ए यशोदा, तेरी जो गोद में है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा पुत्रो न, रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणहि। सो ये दोनों गाने के तुरंत बाद तुमसे ज्यादा शांत तो मेरी माता बैठी हैं, तुम अशांति फैलाओगे तो कैसे बात बनेगी जी। यशोदा पुत्रो न, रोहिणी पुत्रो। दोनों पावन में गिर पड़ी, बोले बाबा गलती है गई, हम तो आपकी परीक्षा लेवे के लिए हमने ऐसा करो, और संतन की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, गलती है गई। महाराज जी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कोई बात ना है, हमारे यहाँ की माताएं मेला जाती हैं और माँ मटकिया बिक रही हो, खरीदवे को मन चल रहा हो, तो भाई ठोक ठोक के देखती हैं फूटी तो ना है। जब 4 पैसा की हड़िया को भी कोई अपनाता है, अपना बनाता है, तो ठोक बजा करके देखता है। तुम तो अपने बच्चों का नामकरण कराने के लिए, गुरु बनाने के लिए आइयो ने ठोक बजा के देख लिया, तो क्या परेशानी है। गर्गाचार्य जी ने अपने हाथों से प्रसाद बनाया, भोग लगाने के लिए आंखें बंद करी थीं और मंत्र बोल रहे थे, त्वदीयवस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। गुरु को लोग भगवान मानते हैं, वैसे गुरु को लोग भगवान माने उसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन गुरु को स्वयं को अपने आप को भगवान नहीं बनाना चाहिए। यदि खुद भगवान बने बैठेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन शिष्य के अंदर ये भाव होना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम। एक जगह हम गए, बोले गुरुजी हम मंदिर में आपकी तस्वीर रखी, हम रोजाना भोग लगाते थे, आज अब साक्षात आए हो तो सीधे ही सीधे खा ले। हमसे उन्होंने कहा है, और दिना तो वैसे ही झूठे को मंदिर में रखते थे, पता नहीं तुम खाते हो कि नहीं खाते थे, पर आज तो कम से कम हमारे सामने ही। मैंने कहा ठीक है। मुझे कहना यह है कि जब गर्गाचार्य जी महाराज जब भोग लगा रहे थे, दोनों भैयाओं के नामकरण करने के बाद जब प्रसाद बनाया भोग लगाने लगे, तो आज भगवान के मन में आई कि जे बैस हैं तो आंख मीच के बैस तो भोग मंत्र पढ़ के लगाते ही थे, पर आज जब यहाँ उपस्थित हैं हम हैं तो फिर सच्चू मुच्चू को भोग क्यों नहीं लगा दें। सो भगवान जी जो बालक रूप में है ही हैं, और सीधे गए और थाली में दोनों हाथ डाल दे और चपर चपर खाने लगे। खीर बनाई थी निपनिया दूध की, थाली में हाथ डाल दिया। अच्छा, अभी गर्गाचार्य जी ने भगवान के भी दर्शन किए थे कि ये विष्णु भगवान का अवतार हैं, चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन किए थे। लेकिन इतना होने के बाद तुरंत भगवान ने अपनी स्वजन मोहिका माया को आदेश दिया कि अब इनका ये ज्ञान छुप जाए। उपजय बिनसय ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग। स्वजन माया के द्वारा ज्ञान ढक दिया, गर्गाचार्य जी भूल गए। तो एकदम जब बालक को देखा, ए जसोदा, अरे देख तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी, अरे अब मैंने अपने हाथों से बनाई थी, अब दोबारा फिर बनानी पड़ेगी, फिर भोग लगाना पड़ेगा, बड़ी परेशानी होगी, सवेरे से भूखे हैं। जसोदा आई डरती डरती, बाबा क्षमा करना, दोबारा ले लो, सामान पूरा बना लो। बोले सामान तो दे देगी, बनाना तो मुझे पड़ेगा। अब वो थे वो स्वपाकी कहते हैं उन्हें, अपने हाथों से बनाने वाले। दोबारा फिर बनाई, लेकिन अब के गर्गाचार्य जी बड़े होशियार है कि दोबारा आएगा तो फिर 1 घंटा लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि मंत्र अब के पूरे ही नहीं बोलेंगे। भगवान बोले हम पूरे मंत्र के मोहताज नहीं है, हम कोई पूरे मंत्र के मोहताज हैं क्या, आना है तो गर्गाचार्य जी ने आंख बंद करी, आधो ही मंत्र बोलो, जैसे ही आंख खोली तब तक तो खीर में हाथ दोनों। फिर आवाज लगाई यशोदा को, यशोदा डरती डरती बोले बाबा अब के कैसे क्षमा कर दो, अब नहीं, अब मैं जा पकड़ के बैठी रहूंगी जब तक आप बनाए के पाए के फ्री नहीं आ जाओगे, मेरी गारंटी है। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने फिर बनाया। अब के इतने सतर्क है गए, गांव की कहावत है कि दूध को जरियो भयो, है ना। अब के तो गर्गाचार्य आंख ही न बंद करें, खोले के राखो। लेकिन जो आदत हमारी बहुत पुरानी होती है ना, वो आदत छूटती नहीं है। बहुत से लोग ऐसी आदत पड़ जाती है कि मंदिर सामने आ जाए तो अपने आप माथा झुक जाएगा और आंखें बंद है जानी, है ना। तो जब मंत्र बोलवे को बहुत पुराना अभ्यास है तो गर्गाचार्य जी को, तो आंखें अपने आप रोकते रोकते बंद है। इधर यशोदा जो कोशिश कर रही, अब के पकड़ के बैठूंगी, अब के नहीं जाने दूंगी, हैं, और लेके संग में सो गई। स्वारी लाला सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो सुलावे। सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। जिन्हें चुप करूं कि तुम्हें चुप करूं, हैं? हाँ, ये तो इशारा समझ ही लेंगे, तुम तो नहीं, तुम मेरा इशारा समझती हो, ये बात तो सही है, मानना पड़ेगा। जी भले ही समझे कि न समझे।
राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। हैं? रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। पुतली फिरी नहीं, ये सारे को समझ जाता था। भगवान बोले मैया आज मत सुवावे, आज मेरी गर्गाचार्य जी से जिद आ गई है, आज तू मुझे मत सुवावे। लेकिन मैया नहीं मान रही। मैया बार बार कह रही है। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, अरे योग माया आज तेरी जरूरत है, आज मोय मत सुवावे, आज मेरी मैया सुवाए दे। अब भगवान कह रहे हैं सो जा मैया सो जा, तेरो कन्नुआ तो सुवावे। मां सो गई। इधर इतनी देर में गर्गाचार्य जी ने रेडी करी खीर की थारी, मंत्र बोलवे लगे। अब के बोले पूरा मंत्र ही नहीं बोलेंगे और आंख बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, लेकिन राम की न चाहे सोई हो, करई अन्यथा अस नहीं कोई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, राम की न चाहे सोई होई। बताओ इनको, अभी कथा चल रही है। ऐसा कौन है आप में से जिन्होंने पहले मोबाइल में टीवी में हमारी कथा सुनी है? कौन कौन है? हाथ खड़े करें। नीचे कर ले, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बलिहारी जाऊं, कह दिया है जो सब कुछ बिना कुछ कहे, होठ तुमने हिलाया न तो क्या हुआ, जान लीना दिले हाल हमने सभी, तुमने कह के बताया न तो क्या हुआ। झपका गर्गाचार्य जी का, इतने में तो भगवान पहुंच गए और दोनों हाथों से खीर खाने लगे, निपनिया दूध की। गर्गाचार्य जी ने जैसी आंखें खोली, अब की बार गुस्सा अपार था, लेकिन जसोदा को नहीं बुलाया। बोले अब मैं ही निपटूंगा जाते। बोले तीसरी बार मैंने ऐसा किया। गर्गाचार्य जी ने कान पकड़ लिया। बोले क्यों रे, तू कौन की इतना मेरे संग जो कर रखा है? आवाज आ रही है यहां तक? ऐसा क्यों कर रहा तू मेरे संग में? पता है सुबह से भूखा हूं मैं,
हैं? तीसरी बार बना रहा हूं। चलते रहो, लेकिन आवाज की मना कर रहा हूं। आवाज आ रही है तुम्हारी? शांत भाव में थोड़ी सी भी आवाज खटकती है। भगवान कहते हैं बाबा बड़े विचित्र हो, खुद ही तो बुलाते हो और खुद ही पूछते हो। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी और आप ही पूछते हो कि क्या हो गया। आप ही ने बुलाया और आप ही कह रहे हो। गर्गाचार्य बोले मैंने कब बुलाया? मैंने कब तुम्हें चिट्ठी दी, कब काट दिया, कब नौता किया? बोले काय को मंत्र पढ़ रहे हवाले? त्वदीय वस्तु गोविंद। अरे बोले तो भगवान को भोग लगा रहा था। बोले मोह का कमी दिख रही है? भगवान ना दिख रहा तुम्हें? है कमी दिख रही है? अच्छा, पर्दा पड़ गया था ना, तो विश्वास नहीं हो रहा था। तू भगवान नंग दड़ंग, मुंह धोना आता नहीं है। बोले कैसे मानोगे? दिखाना विराट रूप। सोई भगवान ने अपना गर्गाचार्य जी को रूप दिखाया। जिनके पास हृदय हो ना, तो भगवान उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। भगवान ने जो गर्गाचार्य जी घबरा गए, विराट रूप देख करके बोले छोटे 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 जैसे थे वैसे हो जाओ। अब गर्गाचार्य जी भगवान दर्शन हो गए, समझ गए। अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अब मैं यहाँ बैठ जाओ घोंटू पे, छोटे से बालक तो है ही, यहाँ बैठ जाओ। अब मैं अपने हाथों से खिलाना चाहता हूं। अब गर्गाचार्य जी भगवान को अपने हाथों से खिलाने लगे। उधर मैया की नींद टूटी और मैया ने बगल में टटोरी ही तो गायब। इतनी कोशिश करी पकड़वे की तो भी, और मैया समझ गई कि मैं गयो होगो और अब के बाबा छोड़ेगो नहीं। मैया जल्दी से गई और एक खिड़की में होकर देखने लगी तो मैया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बाबा अपनी हाथन ते मेरे लाला के मुंह में दे रो खीर है। विश्वास ही नहीं हो रहा। आंख मीड़ने लगी, अपने आप को नोचने लगी कि सपनों है कि साँचों है। जो बाबा चीखते थे कहे जसोदा, और वो मेरे लाला को अपने हाथों से खिला रहे हैं। अच्छा, ये आज से 5,500 साल पहले की बात है। कितने? 5,500 साल पहले की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो गर्गाचार्य जी ने कान पकड़ा है ना, प्रेम के कारण। राम ही केवल, बोलो बोलो, प्रेम प्यारा, प्रेम के कारण। ऐसे ही कलयुग में अभी थोड़े दिन पहले ही, कुछ 100 वर्ष पहले, एक बच्ची ने भी भगवान का कान पकड़ा था। एक जाट की बेटी थी, उसका नाम था कर्मा। क्या नाम था? कर्मा। लेकिन तुम्हारा 2:30 बज गया। हाँ, यूं कर रहे हैं यूं। शॉर्टकट सुना दूं? सुना दूं? जल्दी तो नहीं है? कर्मा जो है ना, अपने बापू के साथ रहती है। एक दिन बापू ये कह करके गए कि बेटा मैं जा रहा हूँ, 4-6 दिन पीछे आऊंगा। मेरे ठाकुर जी को, गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी होते, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही भोजन करना, बिना खिलाए खा मत लेना। अब वे तो कह गए कि वैसी जो खुद लगा मत खाई, है ना। लेकिन कर्मा ने समझी कि खाता होगा,
तो जब तक ये नहीं खावेगा तब तक बना करके थाली लगा करके पर्दा लगा दिया, बहुत देर तक बैठी रही, एक टूका नहीं खायो, बहुत देर है गई, प्रार्थना करने लगी, सोचन लगी ऐसा तो ना है कि जाको मन कछु और खावे को और मैं बना लाई हूं कछु और। रोटी की थाली हटाई, फिर जल्दी 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 माने खिचड़ी बनाई। अच्छा जो खिचड़ी थी ना, वो जो खिचड़ो का हो जब ले जान लगी तो सोचने लगी जब घी डारूं कि न डारूं। तो वहां क्या करे, एक थाली में खिचड़ो, ऊपर ते दूसरी थाली और ऊपर कटोरी भर के गाय के घी की गर्म करके पीरो पीरो सो घी, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, मुंह में पानी आ भी जाए तो क्या करोगे, अब वो जमाना गया। हा? पीरो पीरो कटोरी में गाय को तव्यो भयो रवादार घी, बनोरी वालो जो बनोरी खा करके गैया का बनता है वो वाला घी, और करमाने ऊपर रख दो और जाके बंद कर दिया। अब भगवान से प्रार्थना कर रही है। स्पीड ज्यादा है क्या? थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोहारो श्याम धनी, जिबावे बेटी जाट की, जिबावे बेटी जाट की। कर्मा कहती है, ए लाला ए कनुआ, तू ऐसा तो ना है कि मेरे बाप के हाथन ते खातो होए। कहूं एक कहतो तो ना है गो। आप सब लोग समझ रहे होंगे, एक कहतो। ध्यान रख, कई दिना के लिए काका गए हैं, तब तक भूखो मर जावेगो, पर जा सोच ले तू तो मरेगो सो मरेगो, मोई लेके मरेगो, क्योंकि मैं जाट की बेटी हूं और मेरे यहां जो बापू कह देता है उसका उल्लंघन नहीं होता, हम वो मानते हैं। काको म्हारो गांव गयो छे, बाबो मारो गांव गयो छे, जाने कदलो आवेगो, ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावेगो। तू जी में जद ही में जीमू, तू जी में जद ही में जीमू, मानू ना काऊ लाट। लाट जान तो लाट, गांवन को शब्द लाट साहब, वो लाट साहब मध्य बने, मानू ना काऊ लाट की, जी मोहारो श्याम धनी, भावे बार मंदिर में जड़, बार बार मां खोलती, देखने के लिए खायो के
कैया कौन जिम्ब्यारे मोहन कड़री कड़री बोलती। तुम्हारे यहाँ कहते हैं महेरी, राजस्थान में कहते हैं रावड़ी। क्या कहते हैं? रावड़ी। आज कह रही है हमारे काका तुम्हारे लिए रावड़ी बनाते थे, शायद रावड़ी को मन होए तो आज कैसे जो मैं लाई हूं ताए जी मिले हैं, कल के ले तेले बढ़िया रावड़ी बनाऊंगी। आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काले रावड़ी छाछ की जीवो भारो श्याम धड़ी निभावे। इंतजार करते करते बेचारी कर्मा को दोपहर हो गया। कर्मा ने सोचा कि शायद ये जो पर्दा लगाया का है ये पतरो से मोते जा शर्म लग रही है, तो मंदिर के सामने उल्टी खड़ी है गई, पीठ को पर्दा कर लो और अपनो जो कपड़ा हथकाओ है, राजस्थान में लहंगो लुगड़ो है ना, हाँ वो लुगड़े को पर्दा बना के और बोली अब तो कोई ना देख रो जल्दी कर ले। लेकिन भाव के बस में है भगवान, भगवान का सिंहासन हल गया कि इतना प्रेम और इतना विश्वास, अब तो मुझे जाना ही। जैसे गर्गाचार्य के यहाँ आए ऐसे ही ठाकुर जी बाकी खींचड़ो खावे के लिए बाकी कोठरी में, और कोठरी की अलमारी में स्वयं प्रकट भये, थाली हटाई, घी डार्यो और सवे घोर के और पियन लगे। आवाज आने लगी पीछे से, समझ गई कि आएगा है? लेकिन मन में सोचने लगी आज बड़ी मुश्किल से आयो, आज भी पूछ लूंगी कल के लिए, राजी ते आ जाए तो ठीक है, और नहीं रह तू अपने घर बाबा ते कह तो दूंगी कि मुझे नहीं करेगो है? और जैसे ही भगवान ने पाया प्रसाद और वो कपड़ा हटाया कर्मा ने और लाला का कान पकड़ लिया। क्यों भैया, जब तो भूख नहीं लग रही तो मुझे पहले ही बता जाता कि मैं लेट आऊंगो। कभी कभी हमारे यहाँ हम पुरोहित को नौतते हैं ना, जब पुरोहित को नौतते हैं तो उससे पहले जब तक अपना पुरोहित नहीं भोजन करता है तब तक हम बच्चों को नहीं खिलाते, झूठा हो जाएगा है ना। लेकिन कभी कभी पुरोहित ही 12 के 2 बजा देते हैं, अब बच्चों का बड़ा परेशानी होती है, तब वे खुद ही कह देते फोन करके बच्चों को अलग से करा देना, हमने के लेट आएंगे। तो ऐसे ही कर्मा कह रही है कि जब तुम्हें लेट आना था तो कम से कम बताए तो देते। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी ये बताओ कल तुम टाइम पे बुलात खेम आओगे के नहीं आओगे? सोई भगवान ने मुंडी हिला दी कि अब तो तू पहलो ही मंत्र बोल नहीं पाएगी तब तक तो है? अब तो रोज भोग लगावे और भगवान थाली में कछू नहीं छोड़े, अब तो जो बनावे सो। लेकिन दिक्कत ये हो गई, परेशानी ये हो गई कि कर्मा सोचती थी कि बचेगा तो मैं खा लूंगी, लेकिन वह बचे तब तो कर्मा बढ़ाती गई और वो पाते गए खाते गए। जब काका आए लौट गए, अब तो रोज की मौज आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं थी। काका लौट के आए 4-6 दिन बाद, कर्मा ए बेटा, बोली काका इधर हूं मैं चूल्हे पे। आटा लगा रही और आटा लगा रही इतना। बोले बेटा जी इतना आटो कोई आवे बारो है? बोले आवे की जरूरत का, तुम बात देगे का बुई रोज जितनो धर दे सब सुपड़ा, सबका सुपड़ा साफ हो जाता है।
लेकिन ये बात काका की समझ में आवेगी कैसे? क्योंकि ये बात तो उनकी समझ में आती है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई और भजत कृपा करे हैं रघु, उनकी समझ में आती है। बोले बेटा कौन इतनी रोटी, अच्छा मतलब फिर जाती कहाँ है? जब भोग लग जाता है तो जाती कहाँ? अरे लौटे तब तो जाए कहीं। काका को विश्वास नहीं हुआ। काका ने पूछा बेटा सचमुच में क्या? अरे काका वो पहले दिन तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, पहले मैंने रोटी बनाई फिर खिचड़ी बनाई, बड़ी मुश्किल से, उसने 12-1 बज गया था, लेकिन वादना दे कान पकड़ लो मैंने वहां को। जट काका समझ गया कि चित्त शुद्धता, बेटी को ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। समझ गए काका। काका ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा धन्य है तूने मेरा जीवन सफल कर दिया, पर एक काम और कर दे, जैसे तोय दर्शन भयो का है ऐसे मुँह दर्शन कराए दे, इतनी सी प्रार्थना है। बेटा और शिष्य इसीलिए होते हैं कि जो काम गुरु न कर पाए वो से शिष्य करे, जो काम बाप न कर पावे भाई बेटा करे। कर्मा बोली आहा चिंता क्यों करते हो, अब तो मेरा उनका चलता है खूब, आपस में बना के ले गई, पर्दा नहीं लगाया, चौरे में खाओ। और जैसे ही कर्मा ने बुलाया ठाकुर जी प्रकट भये। कर्मा ने कहा काका दर्शन करो। अब काका ना दिख रहे, क्योंकि उन्हें देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो कर्मा के पास में है, अभी काका के पास में दर्शन नहीं हो रहे। बोले नहीं बेटा। तब भगवान के पास गई, हे भगवान इन्हीं की देन है कि आपका दर्शन मुझे हो रहा है, फिर उन्हीं से आंखें चुरा रहे हो हैं, उन्हीं से पर्दा हैं, जिनकी वजह से हमें मिले हो उनको भी दर्शन दो। फिर कर्मा के कहने पर ठाकुर जी ने कर्मा के काका को दर्शन दिया। बेटी होए तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवेगा, बेटी तो कर्मा जैसी सामरियो घर आवेगा, जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में कट जावेगा। शब्द सुनिएगा, भक्ति भाव में वो शक्ति है, प्रेम भाव में वो शक्ति है, मूर्ति बोले काठ की, प्रेम भाव में वो शक्ति है, मूर्ति बोले काठ की, जीम मारो श्याम धनी के बावे